नमस्कार। धरती धोरारी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हमारे साथ आए हैं वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं और मेडिकल के क्षेत्र में आप एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। जी हाँ, 40 वर्षों का उनका अनुभव है और वो और कोई नहीं, जयपुर के बड़े प्रसिद्ध फेमस डॉक्टर अरविंद गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रोग्राम में पधारे, ये हमारी खुशकिस्मती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं, और मुझे बड़ी खुशी बताते हुए, और ये मेरा सौभाग्य भी रहा, इसको मैं कह पा रहा हूं इस बात को, कि डॉक्टर गुप्ता राजस्थान के पहले डॉक्टर हैं जो HbA1c टेस्ट, जो डायबिटीज़ में जो होता है HbA1c टेस्ट, उसको आप लाने वाले थे। तो हमारी चर्चा का जो विषय होगा आज डायबिटीज़ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है और हमारी जीवन शैली क्या हो, इस बात को लेकर के डॉक्टर साहब का बहुत लंबा, जैसा आपसे मैंने बताया, 40 वर्षों का अनुभव है। तो चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है, चर्चा बहुत जानकारी वाली होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है। डॉक्टर साहब, आप शुरू करते हैं चर्चा को। तो सबसे पहले बताएं कि आपका जो जीवन है वो कैसे और कहाँ से शुरुआत है और कैसे है? मेरा जो जन्म हुआ है वो जोधपुर में हुआ है जी। और मेरे पिताजी बहुत साधारण शिक्षक थे जी। हम लोग 6 भाई बहन हैं जी। और जो साधारण शिक्षक का एक जीवन होता है, उन्होंने हमें एक बचपन में एक संस्कृति सिखाई थी, जीवन कैसे जीना है, एक साधारण व्यक्ति कैसे जीवन जीता है। जी। तो उन्होंने एक अपनी सुंदर कविता हमें सिखाते थे बचपन में, जो मुझे थोड़ी सी याद है। हाँ, प्लीज सुनाएं हमारे दर्शकों को आप। एक कवि किस तरह से अपने बच्चों को सिखाता है। जी। सुंदर से नित सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम, और सुंदर जीवन का क्रम हो और सुंदर सुंदर हो जीवन। क्या बात, बहुत सुंदर। मन के मधुमय आंगन में, मन के मधुमय आंगन में बरसों अविरल सुख के घन, जीवन हो सरसिज करने और बरसों सुखवा के श्रावण। क्या यानी अपना जीवन यदि हम दूसरों के लिए अर्पित करेंगे जी, और समाज के लिए काम करेंगे, तभी हम, यदि हम मनुष्य जीवन आए हैं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो हम बचपन में उनसे हमने ये शिक्षा ली। मेरे परिवार में मेरे से 5 बड़े भाई हैं जी। सभी विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट रह चुके हैं। फिजिक्स के थे सबसे बड़े भाई साहब, उनसे छोटे वेटरनरी सर्जन, फिर इंजीनियर, फिर जूलॉजी के प्रोफेसर, और उनसे मेरे से बड़े जो हैं वो भी साइंस ग्रेजुएट। तो मैं सबसे छोटा था। मुझे अपने भाइयों ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, सिखाया उन्होंने। माताजी ने, उनके मन में, उन्होंने अपने जीवन में गांधी जी से बहुत प्रेरणा ली थी। अच्छी बात। पिताजी शिक्षक थे। तो जो बचपन में हमने एक जो सीखा माहौल, उसी से आज हमारे जो जीवन में कुछ करने की प्रेरणा हुई है, या डायबिटीज़ में या मधुमेह में जो रिसर्च का जो शौक़ हुआ है, वो सब उन्हीं की प्रेरणा से हुआ है। और फिर शादी के बाद मेरी पत्नी, वो भी बायोकेमिस्ट्री में MSc हैं, रिसर्च का सारा काम वो देखती हैं। और मेरी 2 जो जिनको कहते हैं कि मेरी जीवन की 2 पुत्रियाँ, जो कलियाँ जो खिली हैं आपकी वजह से जीवन में। बड़ी पुत्री डॉक्टर है, अभी अमेरिका में सेटल्ड है, और छोटी वाली अभी तेलंगाना गवर्नमेंट में मेडिकल डिवाइसेस में वाइस प्रेसिडेंट है, परिधि। तो ये सारे जीवन में आने के बाद जो हमें सीखने को मिला है, न केवल अपने माता पिता, अपने भाइयों से या अपने परिवार से जो सीखने को मिला है, वही एक जीवन को आनंद देता है और वही हमें जीवन को जीने की कला सिखाता है। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, मुझे वो तुलसीदास जी का दोहा याद आ गया कि प्रभु कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। तो आपका जीवन बड़ा सफलता जीवन रहा है आपने। तो डॉक्टर साहब, ये जब आप डायबिटीज़ के आपने रिसर्च की, और आपने काफ़ी लंबी रिसर्च की है, लगभग 40 वर्षों से, और आज भी आप कर रहे हैं, तो आप ये क्या पाते हैं? क्या डायबिटीज़ ये वंशानुगत होती है, दैट इज़ इट इज़ जेनेटिक, या खान पीन से होती है, या आपके जो आसपास का वातावरण है, या आपकी जो जीवन शैली है उसकी वजह से हो जाती है? ये क्या है, ये आखिर ये मुअम्मा, ये पहेली क्या है? इसको सुलझाइए हमारे दर्शकों तक। देखिए, आपने अपने प्रश्न में ही एक उत्तर आपने दे दिया था
कि न केवल ये अनुवांशिक या जिसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज़ है। यदि मैं आपको साधारण शब्दों में कहूँ तो आज हमारे देश में 11 करोड़ से ज़्यादा डायबिटीज़ के व्यक्ति हैं, और सबसे ज़्यादा जो चिंता का विषय है कि उससे भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है, यानी अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, उससे पहले की स्थिति है, और वो ऐसा हो सकता है कि वो अगले 5 साल में वो डायबिटीज़ के व्यक्ति सारे के सारे प्री डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हमारी देश की आबादी 140 करोड़ है, यस, तो 11 करोड़ लगभग 7 से 8%। जी, अभी हमने एक ICMR इंडायब स्टडी की थी, और ये डेटा अभी हमने पब्लिश भी किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया है। तो जो एक नंबर जो बढ़ रहा है जी, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। अनुवांशिक कारण एक बड़ा कारण है कि यदि आपके घर के अंदर माता पिता, भाई बहन या दादा दादी या नाना नानी में हैं तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है, हो सकती है। लेकिन इसको हम बोलते हैं कि जेनेटिक के अलावा लेकिन हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, ये डायबिटीज़ या मधुमेह या हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर जो है, ये सब करने में सहायक करता है। और उसमें जो सबसे बड़ा है, जो आपने अभी आंसर दे दिया अपने आप, कि जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम लोग जैसे सेडेंटरी हैबिट्स होती हैं कि हम लोग पूरे शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। आजकल ज़माने में मैं अपने यंग जनरेशन को देखता हूँ कि वो ज़्यादातर घर में बैठ के लैपटॉप पर बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं, अपना काम करते हैं, मोबाइल पे है, टीवी पर है। तो एक जो इंटरनल जो उनको घर में ही बैठ के सारा का सारा काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है। फिर हमारे जीवन में आजकल ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हमें जो स्ट्रेस होता है, जो हमारे पूरे जीवन जीने का, आज मुझे अपने पढ़ाई करना है तो बच्चे को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में हूँ मैं, जो नौकरी कर रहा है उसको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, उसमें स्ट्रेस रहता है। हर आदमी को कुछ न कुछ ऐसा जीवन में तनाव हो गया है। ये भी हमारे शरीर के हार्मोन्स होते हैं, एक तरह के जो हम बोलते हैं HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है, जो हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा के हमारे बीटा सेल्स को नष्ट करता है, हमारे हार्ट डिजीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर कर देता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि तनाव भी कर सकता है। फिर खाना पीना, जो इसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा मैंने अपने पूरे की है और आपने सारा यही किया है कि जो खाना पीना है, हमने पहले तो हमने पाश्चात्य जो सभ्यता है उससे हमने अपना खाना पीना ले लिया। हमारे हिंदुस्तान का, अपने भारत का खाना बहुत अच्छा था, एक साधारण खाना होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो जो यदि हम पाश्चात्य जिसमें कैलोरीज ज़्यादा हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें हमने जो अधिक कैलोरी वाला खाना खाना शुरू कर दिया। आजकल अभी रिसेंट जो हम एक स्टडी भी कर रहे हैं और हमने भी की है कि बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, बच्चों में हार्ट डिजीज़ हो रही है। तो उसके जो कारण यही है कि हम लोग अधिक कैलोरी का खाना खाते हैं। यानी कि समराइज करें इस बात को डॉक्टर साहब, तो यानी कि पहला तो वंशानुगत हो जाता है, दूसरा अपना खान पान, जो हम लोग जो बाहर का जो वेस्टर्न फूड लेकर के आने लग गए हैं, जो कि हमारे लिए, जो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है, वो है। तीसरा हमारी जीवन शैली भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो ये सब मिलकर यदि हम देखें, और कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को मालूम नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम लोग जैसे डीजे की आवाज़ सुनते हैं, ये बड़े आपको आश्चर्य होगा। मैंने कह रहे हैं जो हम जो बड़े जो ये स्पीकर लगा लेते हैं और हाँ, जो ध्वनि होती है बहुत तेजी से, जो शोर होता है, ये हमारे शरीर के हार्मोन्स को प्रभावित करता है और इससे भी डायबिटीज़ हो जाती है। पेस्टिसाइड्स होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। जो पॉल्यूशन है, अभी इसके ऊपर भी यह है कि ये भी डायबिटीज़ करता है। जो वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण में यदि 2.5 माइक्रोन मीटर से जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जब हमारे शरीर में जाते हैं वो नुकसान कर सकते हैं। प्लास्टिक्स जो होता है ये बहुत शरीर को नुकसान करता है, और यदि कुछ पानी जो होता है प्लास्टिक की बोतल का, वो भी नुकसान कर सकता है यदि हम उसको बहुत ज़्यादा रसायन में, जिसको हम BPA बोलते हैं, बिस्फेनाइल ए। यानी हम देखें तो हमारे आसपास के जो वातावरण है, ये भी हमारे डायबिटीज़ को या मधुमेह को, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ को होने में बहुत ज़्यादा
सहायता करता है। तो दर्शक आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक की बोतल तक भी हमारे लिए हानिकारक है। ये डीजे, ये बड़े बड़े संगीत के फंक्शन जिसमें हम लोग जाते हैं और तेज़ डेसिबल की आवाज़ें सुनते हैं, ये भी कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को प्रभावित कर रही हैं। देखिए हमें कितना कम मालूम होता है, हम सिर्फ ये समझते हैं कि 2 चीज़ें कर लो, 2 चीज़ें छोड़ दो, इनसे होता है, इनसे होता है। ये रोग बहुत खतरनाक रोग है, डायबिटीज़ इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर, डॉक्टर साहब कहते हैं इसको। बिल्कुल। और यदि मैं कुछ चीज़ें बताऊं जिसके बारे में, एक साधारण व्यक्ति को कैसा खाना खाना चाहिए, जिसके ऊपर हम सारा काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम तो मैं यदि दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अपना नाश्ता सुबह का ज़रूर करें। अभी कुछ ऐसी वर्ल्ड में स्टडीज़ हुई हैं जो ये बताती हैं कि जो लोग नाश्ता नहीं करते हैं उनको सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। यानी सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं या नाश्ता, अपनी 1/3 कैलोरीज पूरे दिन भर की नाश्ते में होनी चाहिए। और जो अच्छा नाश्ता करेंगे वो पूरा दिन तरोताज़ा रहता है। डॉक्टर साहब मैं रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हो गई इसलिए बोलना पड़ा। तो कोई नाश्ते का समय आप सोचते हैं कि सुबह उठते ही यदि आप सुबह 7-8 बजे तक आप नाश्ता ले लेंगे बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि रात का जो 12 घंटे का जो हमारा फास्ट होता है उसे हमें तोड़ना पड़ेगा और अच्छी कैलोरीज लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा यदि हम अपने दिनचर्या में यदि सिर्फ इतना सा कर लें कि सलाद जिसमें ककड़ी, खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज सारी चीज़ हो, सलाद दोनों टाइम खा लें। हरी सब्जी जो पत्ते वाली सब्जी होती है बहुत अच्छी होती है, उसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कुछ होता है, वो यदि हम अपने करें। और एक फल जिसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, एक फल सीजनल जिसको हम बोलते हैं कि अपने हर सीज़न में कोई ना कोई फल आता है, यदि ये तीनों चीज़ें हम इस्तेमाल करें और यदि हम साथ में दाना मेथी का भी इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। न केवल डायबिटीज़ को बढ़ना, पूरे शरीर के स्वस्थ रहने में सहायता करेगा यदि आप एक साधारण खाना इस तरह का आप रख लें और दिन में 3 या 4 बार, ज़्यादा देर भूखा नहीं रहें, ये ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा जो मैं बताना चाहूँगा कि जो आदमी कम सोते हैं, अभी आजकल हम देख रहे हैं कि लोग सोने का मात्रा कम हो गई है। 6 घंटे से ज़्यादा एक स्वस्थ आदमी को नींद चाहिए, और जो व्यक्ति 6 घंटे से ज़्यादा सोता है उसको इतनी नींद ले ली, वो पूरे दिन उसको तरोताज़ा रहेगा, वो पूरा दिन अपना अच्छा काम करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डॉक्टर साहब अभी आप जो आप जिक्र कर रहे थे मेथी दाने का बात कर रहे थे, फेनुग्रीक सीड्स की बात कर रहे थे, हम तो अब तक यही मानते आए हैं कि मेथी दाना घुटनों वगैरह के जोड़ों के दर्द में कारगर सिद्ध होता है। तो आप डायबिटीज़ की बात भी कर रहे हैं? जी, दाना मेथी के ऊपर अभी हमने भी रिसर्च की है। रात को एक साधारण बात बता देता हूँ कि रात को 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच दाना मेथी रात को 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठते ही वो पानी पीजिए और दाना मेथी जो भीगी हुई है वो आप खा लेंगे। उसके अंदर न केवल आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा, न केवल फाइबर मिलेगा जो आपने बताया कि मुझे पेट में फ़ायदा करेगा, मेरे जोड़ों में फ़ायदा करेगा, लेकिन डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा करता है। इसको हमने रिसर्च से बताया है। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर को फ़ायदा करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी फ़ायदा करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जो हमें फाइबर्स चाहिए है, जो अपनी एक साधारण खाना है, ये खाना ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं और आप ये बात ध्यान रखें कि रात को सोते समय 1 चम्मच मेथी दाना भिगो दें और उसको फिर सुबह उस पानी को पी लें। उस पानी जी, को भी बिल्कुल, सुबह पानी को पी लें और उस मेथी को भी नाश्ते में चबा लें, तो उसमें ओमेगा 3 एसिड्स, फैटी एसिड्स भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ बिक रही हैं, महंगी दवाइयाँ बिक रही हैं फैटी एसिड, ओमेगा 3 एसिड्स के नाम पे, तो मेथी जो हर घर में मिलती है, साधारण है, उसी से मिल जाती है। साधारण है। देखिए आप जो बता रहे हैं ये सारा का सारा रिसर्च बेस्ड है। दर्शकों ये समझिएगा, ये कहीं ऐसा नहीं कि हम पढ़ते आए हैं या हम कब सुनते आए, हमने पहले सुना था हमारे दादा से, हमारी नानी से। आप रिसर्च बेस्ड बात कर रहे हैं, लॉजिकल फैक्ट्स से बात कर रहे हैं। तो आज जो ये बात हो रही है, ये बात बहुत प्रमाणित है। जो आप सुन रहे हैं ये सारी प्रमाणित बातें सुन रहे हैं। जी, और जो सबसे बड़ा जो हमें बताना है दर्शकों को कि एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ में जैसे योग करना है जी, एक शारीरिक श्रम भी जरूरी है।
अपन ये सोचें कि खाली हम खाने पीने के कंट्रोल करने से ही अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सुबह 30 मिनट यदि हम ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, उससे हमें जो एनर्जी मिलती है, उनको हैप्पी हार्मोन्स, जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, जो व्यक्ति सुबह आधा घंटे अपना ब्रिस्क वॉक करेगा, तेज चलेगा, उसको जो हार्मोन्स मिलते हैं शरीर में, वो हार्मोन्स हमारे पूरे शरीर को खुश रखते हैं। तो यदि हमें खुश रहना है तो आधा घंटे का हमें वॉक भी ज़रूरी है, ब्रिस्क वॉक यानी तेज चलना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में यदि योग भी करेंगे, अभी प्रधानमंत्री जी ने ये बताया है कि हमारे अपने पूरे हिंदुस्तान को, हमें भारत को हमें आयुष्मान रखना है, स्वस्थ रखना है, और उसमें हम अपनी जीवन शैली को, जिसमें योग भी आता है, खाने पीने का परहेज भी आता है और दूसरी चीज़ें भी आती हैं, यदि हम सब चीज़ों का समावेश करें तो आज प्रधानमंत्री का हम सपना भी, जो आयुष्मान रहने का, सभी को स्वस्थ रखने का सपना है, ये भी हम पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे ये बात बहुत, देखिए, बहुत बेसिक बात लगती है कि किसी देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग स्वस्थ रहें और योग अपनाएं, पर अगर देखें तो शायद ये बहुत मौलिक, बहुत ओरिजिनल और बहुत फंडामेंटल बात है। अगर देश का युवा, देश का नागरिक स्वस्थ है तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आता है और समाज स्वस्थ रहता है। और अभी हम लोग वैज्ञानिक तरीके से भी, हमने अभी एक पब्लिकेशन भी किया है, रिसर्च भी की है, जिसमें ये बताया है कि जो व्यक्ति रोज़ योग करता है उसको डायबिटीज़ कंट्रोल रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। हमें दवाइयाँ भी कम देनी पड़ती हैं उन व्यक्तियों में जो रेगुलर योग करते हैं। तो वैज्ञानिक जी, अभी हमने एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा में पब्लिकेशन किया है और उसमें यही बताया है कि वो 6 महीने की स्टडी है और उसमें ही उसको बहुत फ़ायदा हो गया। तो और ये थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं? तो उसमें बहुत सारे योगासन हैं। हम खाने पीने का परहेज करें और जो योग गुरु द्वारा हमें जो सिखाए गए कुछ आसन हैं, उन्हीं आसन को हम यदि रेगुलर प्रयोग करेंगे तो डायबिटीज़, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हमारे वज़न को कम करने में बहुत सहायता करता है। तो ये सब वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित हैं और अभी सारे रिसर्च ये बताती है कि हमें ये भी दवाइयों के साथ में और चिकित्सक के बताए हुए जो हमें दवाई या इंसुलिन है, उसके साथ में यदि हम ये खाने पीने का परहेज, योग और शारीरिक श्रम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत जानकारी आप हमें दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। बहुत ही ये तो शायद ये जो आप जिस हम लोग बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की का जो उन्होंने एक इनिशिएटिव किया और ये पूरा एक मुहिम छेड़ दिया है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन जिसने कि पूरा हमको बदल अभी रहा है। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने अभी मोटे अनाज के बारे में मोटे अनाज का जो जिक्र किया है, जो मिलेट्स के बारे में वो बार चर्चा करते हैं, ये भी वैज्ञानिक तरह से प्रमाणित है कि यदि हम ये मोटा अनाज खाते हैं, यानी जौ, चना, गेहूं, जो हम लोग बोलते हैं बेजड़ की रोटी, हमारे राजस्थान में तो बहुत फेमस है, यही पहले खाते थे हमारे यहाँ पे तो लोग। ये मोटा अनाज हमारे फाइबर होता है जो हमारे शरीर के लिए अमृत है। तो यदि हम ये भी समावेश करें जो मोटा अनाज है, इससे भी बहुत शरीर को फायदा होता है। यानी बहुत ज़्यादा मैदा वगैरह जो हम लोग बच्चे खा रहे हैं, हमारे ये पिज्ज़ा बर्गर में और वो सब खा रहे हैं, वो सब ना रखते हुए हम लोग जो हमारा जो पारंपरिक भोजन है, हम उसी की तरफ उसी तरफ मुड़ें और शायद हम लोग फिर बेहतर स्वस्थ रह पाएंगे और बढ़िया जो फास्ट फूड है या जो आपने बताया उसमें कैलोरीज बहुत होती हैं, और वो कैलोरीज जो फास्ट फूड वाली है, ठीक है, कभी कभी व्यक्ति को अच्छा लगता है, तो कभी कभी हमारे बच्चों को भी अच्छा लगता है तो वो कभी कभी खा लें, लेकिन यदि प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो यही काम करेंगे जो मोटा अनाज है। आज सब जगह अवेलेबल है, इजीली है, ज़्यादा महंगा नहीं है और उसको हम अपने प्रतिदिन इस्तेमाल करने में हमारे को बहुत फ़ायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपसे मुझे बहुत सारी बातें और पूछनी भी हैं। आपने बहुत ज़्यादा देशों में भ्रमण भी किया है, आपने काम के सिलसिले में बाहर भी गए हैं, फॉरेन ट्रैवल भी किया है आपने। ये जो आपने हम बताया, हमें एक तो ये बताया कि कैसे एक हमारा होलिस्टिक पद्धति हम अपनाएं करें, जिसमें कि खान पान भी है, हमारा ट्रेडिशनल वेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो खान पान, हमारा एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा अपने आपको जो डॉक्टर द्वारा जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं उनको लें, तो हम लोग बेहतर जीवन जी पाएंगे, डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल में रहेगी। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब कि आज डायबिटीज़ के क्षेत्र में रिसर्च में क्या क्या नया हो रहा है? देखिए, एक तो मैंने जो बात बताई है कि जो अभी जो सबसे ज़्यादा जो शोध हुए हैं वो इसी बात के ऊपर शोध हो रहे हैं
कि आप अपना जीवन शैली को अच्छा जी। रखिए, खाना पीना अच्छा रखिए। जी। उसके साथ में फिर भी यदि हमें सब चीज़ करते हुए भी यदि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो अभी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये है कि एक तो टेस्ट जो होते हैं बहुत इजीली होते हैं। तो एक तो जब से व्यक्ति को डायबिटीज़ है वो अपना रेगुलर अपनी शुगर की मॉनिटरिंग करिए। और आजकल ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको हमें कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं। एक सेंसर होता है, वो वहाँ पे लगा देते हैं, छोटा सा सेंसर है, और वो मिनट टू मिनट ब्लड शुगर की जांच करता है। आपके मोबाइल पे भी उसकी ब्लड शुगर आ जाती है। तो एक तो वो मॉनिटर, और कुछ नहीं करें तो सिंपल ग्लूकोमीटर्स होते हैं जो बता देते हैं, जो 1 मिनट में ब्लड शुगर की जांच करते हैं, वो बता देते हैं कि आपको शुगर की। तो एक तो शुगर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उसको जांच करनी चाहिए। दूसरा एक HbA1c जो आपने बताया था 3 महीने का टेस्ट है, वो ज़रूर करें। तो आजकल बहुत साधारण है, हर लेबोरेटरी में ये टेस्ट हो जाते हैं। सरकार के जो हमारे अस्पताल हैं उनमें सब में ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो एक तो जांच करें। दूसरा, जो यदि चिकित्सक ने कुछ मॉडर्न दवाइयाँ बताई हैं उनको भी आप उनको तरीके से लें। लेकिन इंसुलिन जब बताते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमें लगता है कि जैसे ही हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई नई चीज़ बता दी और पूरे ज़िंदगी में हमें लेना पड़ेगा, दर्द होगा। ऐसा नहीं है मित्रों। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आजकल ऐसी नीडल्स आ गई हैं जिनसे ना तो दर्द होता है, पेन्स आ गए हैं ऑटोमेटिक, जिनसे आप आराम से बिना सिरिंज के, बिना उसके आप इंजेक्शन लगा सकते हैं और दर्द नहीं होगा। क्योंकि मेरे छोटे छोटे जो टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे हैं वो भी आजकल इन पेन से इंजेक्शन लगाते हैं, खुद अपने आप लगाते हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे, जिनको कोई दर्द नहीं होता। इसके अलावा फिर अभी मॉडर्न इंसुलिन पंप्स आ गए हैं। ऐसे पंप्स आ गए हैं कि छोटी सी मशीन होती है जो यहाँ पेट पे लगा देते हैं, मतलब छोटा सा उसका, और उसकी छोटी सी मशीन होती है, वो कहीं भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं। उसी से आपका इंसुलिन चला जाता है बराबर 24 आवर्स। शुगर ना तो वो लो होने देता है, ना तो कम होने देता है, ना ज़्यादा होने देता है, नियंत्रित रखता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो हमें सहायता करती है मधुमेह कंट्रोल करने में। डॉक्टर साहब, ये आपने एक अभी जिक्र किया टाइप 1 डायबिटीज़ का। जी। तो हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताएं कि टाइप 1 ये क्या, मतलब क्या कोई टाइप भी होती है डायबिटीज़? डायबिटीज़ एक्चुअली 2 या 3 तरह की डायबिटीज़ होती है। अच्छा, एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो ज़्यादातर बच्चों में होती है, और उनके अंदर जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं। जी। और ऐसे बच्चों को जो मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो सिर्फ इंसुलिन है अभी आज की तारीख में, और उसके लिए कोई मुंह की दवाइयाँ नहीं हैं। दूसरे डायबिटीज़ होती है जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, वो ज़्यादातर बड़ों में होती है, और उसके अंदर क्या होता है कि बीटा सेल्स जो होती हैं थोड़ी कम काम करती हैं, और जो इंसुलिन बनती भी है वो हमारे शरीर में ऊपर रूप से काम नहीं करती है, उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये 2 वजह होती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, शुरू में हम लोग खाना पीना, घूमना, योग, शारीरिक श्रम से, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं, वो भी दे सकते हैं जी। और या कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है, वो भी दवाइयाँ होती हैं, वो भी दे सकते हैं। तो वो उससे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी उनकी सफिशिएंट नहीं होती दवाइयाँ, तो हमें उनको भी टाइप 2 व्यक्तियों को भी इंसुलिन देकर कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक चीज़ मैं ये ज़रूर दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपको चिकित्सक कहता है कि इंसुलिन लेना है, तो आपको इससे घबराना नहीं है। ना दर्द होगा, ना तकलीफ़ होगी, और ये वही इंसुलिन है जो नेचर, जो प्रकृति हमारे शरीर को नहीं बना रहा है, वो हम ऊपर से दे रहे हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यदि चिकित्सक आपको कह रहा है तो वो ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, और उससे आपका शरीर बहुत अच्छा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो वो कभी भी मना नहीं करें अपने चिकित्सक को। जी, बहुत। देखिए, हम लोग कभी कभी हर चीज़ को, देखिए, एक तो पहले बड़ी आम सी बात है, हम खुद के डॉक्टर ना बने। ये आप डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर का काम डॉक्टर के पास ही छोड़ें और उन पर विश्वास करें। डॉक्टर साहब, विश्वास इस पूरे मेडिकल सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है क्या? यदि मैं आपको आज अपने इमोशंस बताऊं तो उसमें यही है कि जब हमने अपने 40 साल पहले अपनी प्रोफेशन शुरू किया था, मैंने अपना मेडिकल स्टूडेंट था जब मैं डॉक्टर बना, उस समय जो
मरीज और डॉक्टर का, चिकित्सक का जो रिलेशन था वो विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। आज यदि आपको अपने चिकित्सक के ऊपर विश्वास है और वो कुछ भी दवाई देगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो ज़रूर फ़ायदा करेगी। लेकिन आपको अपने चिकित्सक के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, और ये विश्वास का रिलेशन ही मरीज और चिकित्सक को दोनों को फ़ायदा करेगा। और ये किसी भी तरीके से अविवादित नहीं है कि यदि आप विश्वास से जाएंगे चिकित्सक के पास में, और कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो अपने मरीज के लिए जान नहीं निकालता हो, बहुत अपने दिल से उसकी सहायता करता है, और वो चाहेगा कि मेरा मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। सही बात, एक आत्मी जुड़ाव होता है मरीज का डॉक्टर के साथ, डॉक्टर का मरीज के साथ। तो ये जो आपने विश्वास की बात कही, यही विश्वास हमारे मरीज को और डॉक्टर को अपने पास लाएगा। और मेरे पास में एक ऐसे 3 जनरेशन भी हैं जो मैंने 40 साल पहले देखा, उनके भी बच्चे हो गए और उनके भी बच्चे हो गए। आज 3 जनरेशन मेरे पास में हैं, सारे लोग खुश हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं है। जी। तो यदि आप विश्वास रखेंगे तो मैं आपको पक्का कह के जा रहा हूँ दर्शकों कि आपको हमेशा लाभ होगा। हाँ, देखिए, हम कई बार कहते हैं कि भाई अमुक डॉक्टर की दवा मेरे बच्चे को लग जाती है, या मुझे फला डॉक्टर की दवा लगती है। शायद वो कहीं ना कहीं विश्वास का ही बहुत बड़ा खेल है। तो इसे सब डॉक्टर साहब, इसको, इस थेरेपी को क्या बोलते हैं? मतलब ये कोई टर्म है इसके लिए? नहीं, ये तो आपका मरीज और डॉक्टर का रिलेशनशिप है। अच्छा, प्लेसिबो प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, हाँ, यदि आप कुछ भी देंगे, पुराने ज़माने में हम लोग अपने जो चिकित्सक के पास जो होते थे, वैद्य के पास जाते थे, और वो कुछ भी दवाई देते थे तो वो दवाई जरूर काम करती थी। तो वही आज के ज़माने में भी है। आप विश्वास से जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने, जैसे मैंने पूछा था आपसे, देश विदेश में घूमे हैं, तो आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपका सारा काम रिसर्च बेस्ड है। तो किन किन मैगजीन्स में अगर आप बताएं हमें तो बड़ी खुशी होगी कि कहाँ कैसे छपते हैं। और देखिए, जो रिसर्च होता है, सबसे पहले हमने जब शुरू की थी ग्वार गम के ऊपर, जो ग्वार की फली होती है उसके ऊपर हमने काम किया। उसके बाद में हमने जो विभिन्न जो वसा होती है, फैट्स होती हैं, जो 2-3 तरह की फैट्स होती हैं, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें म्यूफा और प्यूफा होता है, उसमें भी हमने अलग अलग तेलों में काम किया। तेलों का भी असर पड़ता है डॉक्टर साहब जी। तो जो आप यदि देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे तेल हैं। आजकल के ज़माने में ये कहा जाता है कि आपको अपने तेल है एक जैसा न रखें, उसको ब्लेंड करते रहें, चेंज करते रहें। कहते हैं तो उसके अंदर बहुत तरह के म्यूफा होता है, प्यूफा होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और उसमें भी रेशो होता है ओमेगा 6 ओमेगा 3 का। तो जो रेशो सबसे अच्छा होता है वो हमारे सरसों का तेल है, जो हम लोग पुराने ज़माने में लेते थे। फिर उसके अलावा सोयाबीन का तेल है, और बाकी तेल यदि आप कभी कभी इस्तेमाल करें तो नुकसान नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अपन को ये तेल इस्तेमाल करने हैं और कम तेल लेना है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को 3 चम्मच एक दिन में काम करेगा, यानी आधा किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह यदि काम करेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, वो नुकसान नहीं करेगा। तो एक तो तेल की मात्रा निर्धारित करें, और थोड़ा सा जो हमारे पुराने ज़माने में दादा दादी नाना नानी सिखाते थे कि कोई सब्जी किसी तेल में बनाते थे, कोई सब्जी दूसरे तेल में बनाते थे। ये वो लोग जानते थे कि हमारे शरीर को ये तेल कौन से फ़ायदा करता है। तो वही यदि आज भी हम लोग करेंगे तो जो ये है वसा है, इसके ऊपर हमने बहुत काम किया। फिर अभी हमने जिक्र किया था दाना मेथी का, उसके ऊपर भी हमने बहुत रिसर्च किया है। और फिर उसके बाद में हमने बहुत सारे दूसरे भी जो जेनेटिक्स हैं, जो डायबिटीज़ में जो किडनी को या गुर्दे को नुकसान करता है, उसके हमने जीन्स के ऊपर भी काम किया है। और उसमें हमने भी ये निकाला है इंडिया में कि जो जीन्स होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के जीन्स होते हैं जो हमारे डायबिटीज़ में किडनी को नुकसान करते हैं, और वही जो जीन्स होते हैं वो धीरे धीरे करके आपकी शुगर को अनियंत्रित है, और यदि आपके वो जीन्स हैं आपके शरीर में तो वो जल्दी से आपकी किडनी को नुकसान करेंगे और वो किडनी फेलियर हो जाती है। इसके ऊपर भी हमने रिसर्च किया है, और इसको हमने जो हमारे विश्व के बहुत अच्छे बड़े बड़े जर्नल्स हैं, लैंसेट है, अभी हमने उनके ऊपर पब्लिश किया है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स हैं,
और दूसरे जो हमारे डायबिटीज़ के आते हैं, डायबिटीज़ केयर आता है, एंडोक्राइन प्रैक्टिस आती है, एंडोक्राइन कनेक्शंस हैं, ये सारे जर्नल्स हैं जिनके ऊपर अभी हमने सब में पब्लिकेशन किया है। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी विधा को, जो हमारे देश में हैं, यदि हम अपनी विधा को, अपने खाने पीने को, हमारी योग को, शारीरिक श्रम को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित करें तो हम पूरे विदेश में, पूरे दुनिया के अंदर ये बता सकते हैं कि हमारी जो पद्धति थी जीने की वो बहुत अच्छी पद्धति है। और आज भी पूरे दुनिया के लोग ये कहते हैं कि जो भारत में जो जीने की कला है या जो जिस तरह से जी रहे हैं, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे और किसी तरह का हो, स्वस्थ रहने का हो, आज भी हमारी जो भारत की जो जीने की पद्धति है, जीवन शैली है, वो दूसरे देशों से बहुत बेहतर है। बहुत। देखिए दर्शकों, ये बात समझिएगा कि भारत, हिंदुस्तान, जिसे भारत के कहते हैं, संस्कृति हज़ारों हज़ारों वर्ष पुरानी है। तो यहाँ जो कुछ भी आप और मैं जो देख रहे हैं, ये प्रमाणित हुआ है, ये सत्यापित हुआ है हज़ारों वर्षों के अनुभवों पे और एक्सपीरियंसेस के आधार पे। शायद हमसे पुरानी सभ्यता कोई बची नहीं है, तो जो है हमारे पास वो अनमोल है, वो धरोहर, वो बेशकीमती है और वो प्रमाणित है, सत्यापित है। डॉक्टर साहब भी ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। तो हम उसको अपनाएं, उसके साथ चलें जीवन, तो हमारा जीवन अच्छा निकलेगा। डॉक्टर साहब, आपने ये सब बहुत सारी बातें बताई मेडिकल के बारे में। बात की बात में आपके जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बात करना भूल गया मैं। देखिए, आप डॉक्टर हैं, आप डायबिटीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और 40 वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं। पर जितना मैं जानता हूँ, मैंने सुना है आपके बारे में, आपको भी नमकीन का थोड़ा शौक है, नमकीन के बड़े प्रेमी हैं। हालांकि जोधपुर के हैं आप तो जी, तो उस हिसाब से तो जोधपुर में सबसे ज़्यादा ये कहावत भी है और सही भी बात है कि यदि हम खाने के साथ में नमकीन, कई बार तो ऐसा होता है कि आपको सब्जी नहीं है और नमकीन के साथ भी पूरा खाना खा सकते हैं। तो जोधपुर के जो व्यक्ति हैं आपको ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे जहाँ बड़ा शौकीन है नमकीन। हम लोग बहुत शौकीन होते हैं। हाँ, तो ये है कि नमकीन का होता है, लेकिन उसकी मात्रा निर्धारित करें, ये जरूर है। उस बचपन में तो हम लोग खाते थे, शारीरिक श्रम करते थे, खूब खेलते थे, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन एक उम्र के बाद में ज़रूर से हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा कम लेना चाहिए। और यदि आपको कोई ब्लड प्रेशर या हार्ट की डिजीज़ है तो मैं डेफिनेटली उसको ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगा। अदरवाइज ये तो जो कम मात्रा में चल जाता है। यानी मॉडरेशन लाइफ में डॉक्टर साहब रहे जी, तो कमोबेश मतलब आदमी का जीवन बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपकी छोटी सी एक बात और, आपकी हॉबीज़ क्या क्या रही हैं? आपने तो इतना लंबा अपने को खपा दिया, एक तरीके से मेडिकल साइंस के अंदर ही खपा दिया है आपने। बचपन से मुझे शौक था कि साहित्य के बारे में शौक था मुझे। डिबेट्स करते थे और मैंने ऑल इंडिया डिबेट्स भी बहुत जीती हैं, तो मुझे वो उस समय वो शौक था। फिर मेरे को खेल में टेबल टेनिस का भी शौक था, जो मैंने अपने राजस्थान को भी रिप्रेजेंट किया है। अच्छा जी? पूरे इंडिया में। क्या बात डॉक्टर साहब? हाँ, तो टेबल टेनिस का बहुत शौक था, लेकिन क्योंकि धीरे धीरे हम अपने मेडिकल फील्ड में हमें इसमें ज़्यादा समय डिवोट करना पड़ा, तो थोड़ा सा मैं अपने उस खेल से हट गया। लेकिन जो डिबेट्स और जो मुझे वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जो मुझे मज़ा आता था, वो तो उसका तो कोई मज़ा ही अलग है। एक डॉक्टर में, आखिरी प्रश्न डॉक्टर साहब, किसी डॉक्टर में किसी अपने मरीज़ के प्रति संवेदना तो हो जाती है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी हो जाता है, तो उसकी खुशी, उसके दर्द को वो महसूस करता है, तो क्या वो खुद भी कहीं ना कहीं अवसाद में आ जाता है क्या? ये जो आपने बात कही है बड़ा सीरियस बात है जी। अभी स्टडीज़ इसके ऊपर भी शोध हुए हैं कि दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा तनाव व्यक्ति को होता है तो वो होता है अभी डॉक्टर्स के ऊपर, चिकित्सक के ऊपर। अभी ऐसा प्रभाव होता है जी कि उसका प्रेशर होता है, उसको ये न केवल उसको अपने घर का प्रेशर होता है, वरना जब पेशेंट आता है तो उसका प्रेशर होता है कि मेरा पेशेंट किसी तरह से ठीक हो जाए। और ये तनाव पूरे दिन में उसको जब रहता है चिकित्सक को, तो अभी हमने कुछ रिसेंट देखा है कि सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ और जो मौतें हो रही हैं चिकित्सक में, ये सब इसी वजह से कि वो खुद प्रेशर में आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये ज़रूरी है, हम लोग अपने पेशेंट से प्रभावित ज़रूर होते हैं,
लेकिन यदि हम अपनी खुद की जीवन शैली को स्वस्थ रखेंगे जी। तो हम अपने मरीजों को ज़्यादा अच्छी बेहतर सेवा कर पाएंगे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। एक चलते चलते हमारे दर्शकों को संदेश जो बहुत ज़रूरी है, हम अपने हर मेहमान से बोलते हैं। देखिए, सबसे बड़ा स्वस्थ जीने का मंत्र है कि खाना कम, जितना रिक्वायर्ड है उतना लीजिए, जिसे वो बोलते हैं ईट लेस, स्लीप मोर। स्लीप का मतलब उसको पूरी नींद लेनी है, 6 घंटे की नींद। और तीसरा, समय पर खाना खाएं, ज़्यादा लेट खाना नहीं खाएं। अभी जो भी स्टडीज़ हुई हैं ये बताती हैं कि जो लोग जल्दी खाना खा लेते हैं शाम को, उनको बीमारियां कम होती हैं। स्वस्थ रहने के लिए कम खाना खाएं, कैलोरीज़ वाला कम खाना खाएं, हरी सब्जी, सलाद, फल का इस्तेमाल करें, पूरी नींद लें और सबसे ज़्यादा खुश रहें। यदि हम खुश रहेंगे तो हमारे शरीर के जो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायता करती है। तो खुश रहना भी एक स्वस्थ जीने का मंत्र है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी इस बातचीत ने हमें खुश कर दिया है, हमारे दर्शकों को खुश कर दिया होगा। आपने इतना बताया डायबिटीज़ के बारे में, पूरे एक होलिस्टिक थेरेपी के बारे में बताया आपने, हमने आपसे आपके जीवन के बारे में भी जाना। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं अपनी देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें, आप हम लोगों का ध्यान रखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।